नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बच्चा तो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आपने गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम तो देख लिया। अब नंबर लगता है बेटा भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम देखने का। तो देखिए, दोनों तरीकों से आपको पता होना चाहिए। आपको जो तरीका बेहतर लगता है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, निसंकोच। आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे हम किसी भी जो है सवाल के अंदर। ठीक बेटा। तो अब भाग विधि से आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, इसी पर कक्षा 10 में आपको पहले चैप्टर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा भी सिखाया जाता है, इसी के ऊपर। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी इसके ऊपर ही सिखाया जाता है। वो आपको चैप्टर 1 में मिल जाता है कक्षा 10 के। ठीक। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला सवाल हम जो लेंगे बेटा वो अपने हम जो है महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक दोनों से ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले म स निकालने का जो है हम तरीका देखेंगे, तो महत्तम समापवर्तक हम देखेंगे। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कहीं पर दिया होता है कि भैया 15, 20 और 25 का, इस तरीके से दे दिया है कि 15, 20 और 25 का म स बताएं। ठीक, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है कि म स बताएंगे या बताइए या बताएं, कुछ भी दिया हो कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दे दिया है तो आपको क्या करना है। देखिए, आपको इसमें पहली चीज तो कोई भी दो अंक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, केवल दो अंक लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उतना करिए, चाहे जो 20-25 ले लीजिए, चाहे 15-20, चाहे जो उठा लीजिए। चलिए हम 15 और 20 ले लेते हैं। ठीक, तो पहली बात तो आप अंक को नीचे लिख लीजिए भैया, 15, 20 और कितने हैं, 25 हैं। ठीक, ये आपके अंक हैं। ये एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, एकदम मस्त। हाँ, अब इसके बाद मैंने कहा दो अंक ले लीजिए, एक 15 लीजिए, एक 20 ले लीजिए। अब इनमें से जो बड़ा होगा उस पे आपका भाग चलना चाहिए। ठीक, तो बड़ा कौन है, 15 है कि 20 है, तो 20 बड़ा है ना। तो यानी इसको करिएगा बीच में और इसको यहाँ पर रखिए भैया, 15 को यहाँ पर, इस तरीके से, इस तरीके से लिखिए। अब 15 एक का 15, तो यहाँ पे हो गया आपका भाग। ठीक, तो 15 एक का 15 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 20 में से भैया जब आप 15 को लेके गए तो यहाँ पे कितना बचा भैया, 5 बचा। यहाँ पे उत्तर हो गया 5। अब इस 5 को भी कुछ करना नहीं है, अब आपको इसी से भाग करना है। किसको भैया, इसको। ठीक, मैंने बताया कि 15 और 20 को हमने यहाँ पे उठाया, इन दो अंकों को हमने उठाया, 20 को हमने यहाँ पे रखा, 15 को हमने यहाँ पे रखा, हमने एक बार भाग दिया, 15 आया, 15 20 में से 15 गया, 5 बचा। अब जो हमने भाजक चुना था उसी को हम यहाँ पे रखेंगे। अब हमने उसी को यहाँ पर रखा, मैंने कलर इसीलिए चेंज किया जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो मैंने क्या किया, 5 और 15 को उठा लिया। अब मैंने क्या किया कि जब भाग किया मैंने, तो मैंने नोटिस किया कि 5 तिहाई 15, ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से ये पूरा का पूरा कट गया। ये क्या हुआ, कट गया। किसने काटा बेटा, तो यहाँ पर 5 ने काटा। आप देखिए यहाँ पे किसने काटा बेटा, 5 ने काटा। अब इसी 5 को लेकर हम इस एक बची हुई संख्या में भाग दे देते हैं, इस एक बची हुई संख्या में हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाता है बेटा, 5 और ये 25। तो देखिए, 5वां 25, यहाँ पे 5वां 25 आ गया, ये कट गया। जिस संख्या से ये कटा हुआ मिल जाता है वही हमारा म स होता है। यानी म स हो गया बेटा कितना, ये हो गया 5। कितना बेटा, ये हो गया 5। याद रखिए, ये म स कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। ठीक, इसी तरीके से दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल हो जाता है, मान लेते हैं चलिए कि 12, ठीक, 12, 24 और हम एक ले लेते हैं, मान लेते हैं चलिए कोई भी एक अंक ले सकते हैं, फिलहाल कोई समस्या तो है नहीं। वैसे हम ले लेते हैं 46। चलिए, 12, 24, 46, इसका मौसा लेना है, कोई समस्या नहीं। हम 12 और 24 को उठा लेते हैं। देखिए, हम 12 और 24 को उठा सकते हैं, 24 46 को उठा सकते हैं। चलिए, अच्छा आपके संतोष के लिए हम 24 और 46 को उठा लेते हैं, दो अंक ये ले लेते हैं। तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बताइए, बड़ा कौन है, 46। तो 46 को हम क्या करेंगे बेटा, बीच में रख देते हैं। तो 46 को हमने बीच में रख दिया। हमने कहा बेटा आप यहीं पे सेट रहो। उसके बाद हमने क्या किया, 24 को हमने यहाँ पे लिया। तो 24 एक का कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। देखिए, 24 एक का 24। अब देखिए, यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बचा। बचा कि नहीं बचा। और यहाँ पे देखिए, 4 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा, 2 बचा। बचा कि नहीं बचा, ये 22 हो गया। फिर उसके बाद हमने इस 24 को यहाँ पर बुलाया। हमने कहा, बोला भाई आओ तुम्हारी भी खातिरदारी करी जाए। यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 22 आया। जब हमने इसमें से भाग दिया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, परंतु यहाँ पे 2 बचा। इस 2 का भाग जब हमने 22 में दिया
तो हमारे पास एक और एक आएगा, ये सीधा सीधा बात है, एक बार जाएगा तो आएगा, फिर दो आएगा, फिर आएगा, फिर ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, हमारे पास दो आ गया। तो इस दो का इस्तेमाल अब हम करेंगे इस 12 को काटने के लिए। तो दो 12, अब देखिए 6 बार में ये 12 जो है ओइलहा यानी खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो दो है, ये जो दो है बेटा, ये जो दो आया हुआ है यही हमारा मस है। ठीक, यानी जिससे लास्ट वाला अंक कटेगा वही दो हमारा क्या हो जाता है बेटा, मस हो जाता है। एकदम आसान ढंग से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब चलिए मान लेते हैं कहीं पर 25 है, कहीं पर 625 है, कहीं पर 125 है, इस तरीके से। कहीं पे 25 है, कहीं पे 625 है, कहीं पे 125 है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या होगा बेटा देखिए, तो इस तरीके में क्या करेंगे कि हम दो अंकों को उठा लेंगे, किन्हीं भी दो अंकों को। तो चलिए हम चाहे जिसको उठा लेते हैं 625 को, और चलिए अच्छा 625 और 125 को उठा लेते हैं। तो बड़ा जो होगा मैंने कहा कि उसे बीच में रखिएगा, तो 625 हमारा बीच में होगा। अब 125 यहाँ पे होगा, 5 बार हम पहाड़ा पढ़ देंगे बेटा तो 625 आ जाएगा। एकदम ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो काम ही खत्म था। अब ये देखिए बेटा 125, देखिए अब यहाँ पे यही चीज़ समझना है आपको। अब ये 125 बचा, ये हमारे पास कितना बचा 125। एक तो हमारे पास 125 है और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा 25 है। तो बताइए कौन बड़ा है, बड़ा कौन है बेटा, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो यानी 125 को हम अंदर करेंगे भैया, अब 125 को हम यहाँ पे अंदर करेंगे। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जो आएगा उसी से करना है। तो यहाँ पे 25 आ गया, ठीक, जो छोटा था। 5 बार लेके जाएंगे 125 आ जाएगा, एकदम खत्म कहानी। यानी जिससे कटा भैया मौस वही आ गया, सीधा सीधा ये हो गया हमारे पास 25। तो ये है भाग विधि से मौसा निकालने का संपूर्ण तरीका। एकदम अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया होगा आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपको एकदम मस्त रहे, कोई ये न कहे कि भैया ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। 17 कामा 13 कामा 12, इस तरीके से ले लेते हैं। देखिए अब इसका, तो देखिए 17 और 13 ले लेते हैं। तो बड़ा कौन है भैया, मैंने कहा 17, 17 को बीच में रखेंगे, बाकी 13 को बाहर। तो 13 का 13 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया भैया 13। फिर यहाँ पे कितना बचा भैया 4। इस 4 से हमने 13 का भाग किया, तो कितना आ गया भैया 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा, एक बचा। अब एक जो है, एक से हम 4 को भाग किए, तो 4 को भाग किए तो भैया 4 बार में 4 आ गया, यानी ये कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा बेटा 11। अब एक ये बचा है और 12 हमारे पास ये बचा है। कौन बड़ा है भैया, 12 बड़ा है। तो हम 12 को यहाँ पे लिखते हैं, एक को हमने यहाँ पे लिखा। एक बार में गए तो भैया एक आ गया, खत्म। फिर दो बार, फिर दो आया भैया, दो बार में दो आ गया, खत्म। यानी किसने काटा भैया, एक। यानी यहाँ पे जो मस है वो कौन है बेटा, वो है हमारे पास एक। इतना बेहतरीन था ये इतना बेहतरीन था। ठीक बेटा, इतना आसान तरीके से आप इसे पढ़ सकते थे। अब देखिए, अब देखते हैं हमारा आ जाता है लसा। लसा को हम किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, ये तो एकदम मज़ेदार तरीका है इसका। इतना बेहतरीन तरीका मैं क्या बताऊं अब आपको। देखिए मान लीजिए कहीं पे बोल रहा है कि 2, 4, 6 और 8, इनका लसा निकालना है। का लसा निकालिए, आपको बोल दिया कि भैया इसका लसा निकालिए, इसका लसा निकालिए। तो कुछ मत करिए बेटा, सीधा सीधा कितने अंक है भैया, कितने, 4, 4 अंक है। 4 लाइन खींच लीजिए, चलिए हम खींच लेते हैं भैया। 4 लाइन खींचना जरूरी है, लाइन वही जरूरी है आपका, ठीक। तो हमने लाइन खींचा, चलिए एक और है भैया, तो एक लाइन हमने और खींच लिया। अब देखिए करेंगे क्या, इन्हीं को रखेंगे भैया, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। अब जो आप फैक्टर करते थे वही फैक्टर जो है साथ में आपको करना है, सबको साथ में लेकर चलना है अब। तो अगर हम 2 से काटते हैं बेटा, तो 2 से ये कटेगा तो एक आएगा, ये में 2 आएगा, ये कितना आएगा भैया 3 आएगा, ये कितना आएगा भैया 4 आएगा। अभी भी देखिए कोई 2 से कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो भैया ये तो कटेगा नहीं, एक है पहले से। यहाँ पे एक है भैया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे भैया तो यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, ये 3 कटेगा नहीं, ये 2 का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, अब 3 से काटेंगे तो ये एक तो पहले से कट चुका है, ये तो कोई बात ही नहीं है। 3 कट जाएगा, एक और ये एक, देखिए सब जगह पे एक एक आ गया। यानी अब जो हमें इसका लसा मिला है वो क्या है बेटा, देखिए वो है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। उत्तर देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक
24, यानी 24 इसका क्या आ जाता है, लसा आ जाता है बेटा। इतना आसान तरीका। और बताइए, और बताइए, और क्या लेंगे, इतना बेहतरीन तरीका है इसका। ठीक, इतना बेहतरीन, और क्या चाहिए जब इतना आसान तरीका मिल रहा है। इसी तरीके से मैं कह देता हूँ कि 14 और 18 और 22, 14 18 22 का लसा निकालिए। तो 14 18 22 का लसा निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, तो लिखिए 14, आप चाहें तो एकदम सीधा लाइन ले लीजिए, फिर 18, फिर एकदम सीधा लाइन ले लीजिए, फिर 22, फिर आप इस तरीके से इसको इस तरीके से करके इस तरीके से करके कर सकते हैं। तो 14 18 22 है, तो यहाँ पे 2 से लेके जाएंगे तो भैया 7 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। फिर उसके बाद हम 2 से कर सकते हैं, नहीं होगा भैया, होगा ही नहीं। 3 से जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं। फिलहाल ये साथ में अभाज्य संख्याएं हैं तो ये खुद से ही कटेंगी जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे 3 से करेंगे तो फिर यहाँ पे 7, ये 1, फिर 11, फिर हम यहाँ पे 7 से जाएंगे तो 7 से जाएंगे बेटा तो फिर कितना आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, फिर हम 11 से जाएंगे तो जाके हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 1 आएगा तो रुक जाना है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए 2 क्रॉस 3, ये 3, ये 7 और ये 11। ठीक, तो 2 तिया के 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते, देखिए यहाँ पे जाना है हमारे पास 18 सत्ते और फिर ये हमारे पास गुणा है। ठीक, तो देखिए 8 सत्ते 56, एकदम मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, 8 सत्ते 56, हाथ से लग गया 5 और ये 126, और 126 का गुणा 11 से करना है। तो वो ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आपके पास है कि भैया 126 का गुणा अगर हम करना चाहते हैं तो 6, यहाँ पे 6 2 8 लगा देंगे, 2 1 3 लगा देंगे तो 1386 आपके पास उत्तर आ जाता है। ठीक, तो 1386 आपके पास उत्तर आ गया जो कि इसका लसा बना देगा। ठीक बेटा, तो ये एक तरीका होता है बेटा लसा करने का। ठीक, अब मैं आपको एक देता हूँ, आप बताइए कि भैया 4 6 और 12 का लसा कितना होगा। ये आपका काम है बेटा, ये आप मुझे बताइए कि ये कितना होगा। ठीक, ये बताइए मुझे कि ये कितना होगा। एकदम छोटा सा बेसिक था, इतना छोटा कि कुछ कहने का नहीं। ठीक बेटा, एकदम आराम से। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट करिए, मैं एक वीडियो और बना के दूंगा आपको। इतने में आ जाएगा यार, क्या नहीं आएगा बताइए, इतने में आ जाएगा, मुझे जहाँ तक भरोसा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।